बैडलैंड हंटर। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लेबोरेटरी को दिखाया जाता है जहां देखते हैं कुछ छोटे छोटे जानवर घूम रहे हैं। इसके बाद आगे देखते हैं कि डॉक्टर यांग केसु एक दूसरे डॉक्टर को मार देता है। फिर वह एक इंजेक्शन लेकर अपनी बेटी को लगाने ही वाला होता है कि तभी कुछ सिक्योरिटी पर्सनल आते हैं और उसे इंजेक्शन लगाने को मना करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत लोगों की जान चली गई है, इसलिए तुम ये इंजेक्शन ना लगाओ। पर डॉक्टर उन्हें कहता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है, उसने ऐसी दवाई बना ली है जिससे उसकी बेटी बच सकती है। फिर वह जबरदस्ती इंजेक्शन लगाने लगता है, तभी एक सिक्योरिटी पर्सनल उस पे गोली चला देता है जिससे डॉक्टर गिर जाता है। इसके बाद अचानक पूरी धरती में भूकंप आ जाता है और पूरी धरती तबाह हो जाती है। फिर कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है जहां देखते हैं कि अब दुनिया में कुछ ही लोग बचे हैं और जीने के लिए लोग जानवरों का शिकार करते हैं। तो जीवान शिकार पर निकला होता है, तभी उसे एक बड़ा सा मगरमच्छ दिखाई देता है तो वह उस पे तीर चला देता है। पर वह मगरमच्छ इतना बड़ा होता है कि वह जीवान को ही दौड़ाने लगता है। तभी वहाँ नामसन आता है और मगरमच्छ को मार देता है। दूसरी ओर हम सुना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक स्केच बना रही होती है। तभी उसकी दादी कुछ पानी ढूंढ कर लाती है। फिर सुना उसे छानती है क्योंकि तबाही के बाद अब धरती में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए अब धरती में पीने लायक पानी बहुत ही कम है। फिर आगे देखते हैं कि नामसन और जीवा बस स्ट्रीट नाम की जगह पर जाते हैं जहां लोग एक दूसरे को सामान देकर अपना जरूरत के सामान लेते हैं। तो नामसन वहां मगरमच्छ की छोटे छोटे टुकड़े कर लोगों को देता है और लोग टुकड़ों के बदले अपने पास के कुछ सामान देते हैं। तो वहाँ सुना और उसकी दादी भी नामसन से मिलने जाती हैं क्योंकि नामसन सुना को अपनी बेटी जैसे मानता है और जीवान मन ही मन सुना को पसंद करता है। इसके बाद सुना नामसन को एक स्केच देती है। फिर नामसन उसे मांस का टुकड़ा देता है। इसके बाद सुना और उसकी दादी जाने लगती हैं। तभी वहाँ अचानक गुंडों का कुछ ग्रुप आ जाता है और वह इधर उधर लोगों को मारने लगता है। फिर एक गुंडे की नजर सुना पर पड़ती है और वह सुना को पकड़ने लगता है। तो जीवान सुना को बचाने के लिए उन गुंडों से भिड़ जाता है। तो वे गुंडे बहुत ही सारे थे, इसलिए वे जीवान को ही मारने लगते हैं। फिर वहाँ नामसन आता है और सभी गुंडों को मारकर भगा देता है। फिर वहाँ मिस किम अपने कुछ साथियों के साथ आती है और सुना और उसकी दादी को कहती है कि वह एक ऑर्गेनाइजेशन में टीचर है और उनके पास साफ पानी और खाना है और वे सभी किशोर लड़के लड़कियों को जरूरी शिक्षा देने और बेहतर भविष्य के लिए बचाना चाहिए, इसलिए अपने साथ चलने को कहती हैं। तो सुना और उसकी दादी खुश हो जाते हैं। तो सुना मिस किम को नामसन और जीवान को भी अपने साथ ले जाने को कहती है। तो मिस किम कहती है कि वहाँ सिर्फ परिवार वाले ही रह सकते हैं। तो नामसन को थोड़ा शक होता है तो वह मिस किम से पूछता है वह जगह कैसा है। तो मिस किम बताती है कि वह बहुत ही सेफ जगह है, उस जगह को एक्स मिलिट्री वाले हमेशा सुरक्षा देते हैं। तो नामसन मान जाता है। फिर सुना और उसकी दादी मिस किम के साथ वहां जाने के लिए निकलती हैं। फिर रास्ते में एजेंट के और कुछ परिवार वालों को वहां लाता है। जिस ग्रुप में एक चूहिया नाम की लड़की थी वह सुना को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर इधर हम नामसन और जीवान को देखते हैं जो शिकार पर निकले होते हैं और उधर सुना की दादी और एक ओल्ड मैन को चलने में दिक्कत हो रही थी। तो मिस किम एजेंट के को कहती है कि पास ही के मेडिकल सेंटर में इन्हें ले जाओ। तो एजेंट के और वो उन दोनों को ले जाते हैं। इसके बाद एजेंट के उन दोनों को एक जगह पर ले जाकर मारने लगते हैं। तो उनकी चीखें सुनकर नामसन और जीवान उधर ही जाते हैं। तो देखते हैं कि 2-3 आदमी सुना की दादी को मार रहे हैं। तो वे उन सबसे लड़ाई करने लगते हैं और उन्हें मार देते हैं। पर वे एजेंट मरने के बाद फिर से उठ जाते हैं। फिर ये दोनों फिर से उन्हें मारते हैं पर वे फिर से उठ जाते हैं। तो नामसन और जीवान को समझ नहीं आता कि ये बार बार कैसे उठ जाते हैं। तभी एक लड़की आती है
और इन दोनों का गला काट देती है, जिससे वे पूरी तरह से मर जाते हैं। फिर नामसन उनसे पूछता है कि तुम कौन हो और ये दोनों मर क्यों नहीं रहे थे। तब वह बताती है कि मेरा नाम मेजर यूविन है और भूकंप के बाद जब हम पूरे शहर को हेलीकॉप्टर से सर्वे कर रहे थे तो हमने देखा कि पूरे शहर में सिर्फ एक ही बिल्डिंग सही सलामत बची है। तो हमने जितने भी लोग बचे हैं उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उस बिल्डिंग में ले आए और उनकी देखभाल करने लगे। फिर वहाँ कुछ दिनों बाद डॉक्टर यांग किसु आया तो हमने सोचा कि ये इकलौता डॉक्टर बचा है तो लोगों को इलाज करने में इसकी मदद लेंगे। पर यह डॉक्टर वहाँ रह रहे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करने लगा। तो उनके पेरेंट की शिकायत पर मैंने जब डॉक्टर से इस बारे में बात की तब उसने बताया कि बच्चों के शरीर में ऐसा द्रव्य पाया जाता है जिसकी मदद से मैंने ऐसी दवाई बनाई है जिससे हमारा शरीर जब तक गला ना काटे तब तक नहीं मर सकता। इसीलिए ये दोनों भी बिना गला काटे नहीं मर रहे थे। यह सब जानने के बाद जब मैं डॉक्टर का विरोध करने लगी तब वे लोग मुझे ही मारने लगे। तब मुझे वहाँ से भागना पड़ा और वहीं दूसरी ओर सुना और बाकी लोग अपार्टमेंट पहुँच जाते हैं। फिर डॉक्टर यांग किसु उनसे मिलते हैं। इसके बाद उन्हें पानी और रूम देते हैं। इधर तीनों अपार्टमेंट में घुसने का प्लान बनाते हैं तो नामसन टाइगर नाम के एक गैंग के बॉस के पास जाता है और उसे मदद करने को कहता है तो वह नहीं मानता क्योंकि ये दोनों पहले फाइटर थे और टाइगर नामसन से कभी जीत नहीं पाया था। तो टाइगर नामसन को अपना दुश्मन मानता था। तो नामसन पहले टाइगर और उसके ग्रुप की खूब पिटाई करता है। तो पिटाई के बाद टाइगर मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और इधर देखते हैं कि सुना अपनी दादी के लिए परेशान हो रही होती है तो वह मैडम किम से पूछ लेती है। तो मैडम किम उसे फिर से झूठ बोल देती है कि तुम्हारी दादी को शाम तक ले आएंगे। इसके बाद सभी बच्चों को अलग रूम में ले जाया जाता है और सभी पेरेंट्स को अलग काम करने के लिए ले जाया जाता है। फिर मैडम किम सुना और चूहिए को क्लासरूम में ले जाती है और अन्य बच्चों से मिलवाती है। इसके बाद जब सुना क्लास में बैठती है तो वह ध्यान देती है कि क्लास के सभी बच्चों के कान के नीचे कुछ कट के निशान हैं और सभी बच्चे चुप चुप से हैं। तो उसे थोड़ा डाउट होता है तो वह पानी नहीं पीती। फिर वहाँ डॉक्टर यांग किसु आते हैं और सभी बच्चों से मिलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि उन्होंने ऐसी दवाई बनाई है जिससे वे सभी इस दुनिया में कम पानी और खाना में लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर यांग चूहिए को अपने लैब में काम करने में मदद करने के लिए बुलाते हैं। तो चूहिए तैयार हो जाती है और इधर टाइगर नामसन को बताता है कि वह दूर दूर से बच्चों को इकट्ठा करता है फिर उसे अपार्टमेंट पहुंचा देता है। इसके बदले उसे साफ पानी और बंदूकें मिलती है। फिर रात को सभी बच्चों के सो जाने के बाद सुना चुपके से रूम से निकलती है और इधर उधर घूमकर देखने लगती है। और उधर नीचे बेसमेंट में चूहिए के माँ बाप सिपाही से चूहिए से मिलवाने की बात करते हैं। तो वह सिपाही कहता है कि अभी नहीं मिलवा सकता। तो चूहिए के पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं और लड़ाई करने लगते हैं। तो डॉक्टर उन्हें समझाने जाते हैं। फिर हम सुना को देखते हैं जो छुपते छुपते लैब तक पहुँच जाती है। तो वहाँ वह डॉक्टर के सभी रिपोर्ट को पढ़ती है जिससे उसे पता चल जाता है कि डॉक्टर का एक्सपेरिमेंट क्या है। और उधर डॉक्टर चूहिए के माता पिता को समझाने की कोशिश करते हैं तो वे नहीं मानते। तो वे उन्हें लैब ले आते हैं। तो सुना जब उनकी आहट सुनती है तो वह छुप जाती है। फिर सुना के पेरेंट्स जब देखते हैं कि चूहिए पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है और उसके गले से एक पाइप लगा है तो वे डर जाते हैं और डॉक्टर को पूछने लगते हैं कि यह सब क्या हो रहा है। तो डॉक्टर उन्हें समझाते हैं कि बच्चों की गर्दन में ऐसा द्रव्य होता है जिसकी मदद से मरे हुए को जिंदा किया जा सकता है। तो उसके पेरेंट्स नहीं मानते। तो डॉक्टर अपनी बेटी को दिखाते हैं जिसके शरीर का कुछ ही हिस्सा बाकी है। तो यह सब देख के चूहे के पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं और चूहे पर लगा तार को निकाल देते हैं जिससे चूहे को दौरा आने लगता है। फिर उसकी मौत हो जाती है। तो डॉक्टर बहुत गुस्सा जाता है। फिर वह चूहे के पेरेंट्स को बड़ी बेरहमी से मार देता है और सुना छुपकर ये सब देख रही होती है। वो भी बहुत डर जाती है। तो वह छुपकर रोने लगती है। तभी डॉक्टर सुना को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। फिर वह चूहे की जगह उसके शरीर से द्रव्य निकालने लगता है। और वहीं दूसरी ओर नामसन, जीवान, यूविन और टाइगर भी अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं और सभी गार्ड से लड़ाई करने लगते हैं। फिर तीनों लड़ाई करते करते सुना की तलाश करते हैं। फिर जीवान मिस किम को पकड़ लेता है और सुना के बारे में पूछता है। तो मिस किम बताती है कि लैब
में है। तो जीवान मिस किम को लेकर लैब जाता है। इधर लैब में डॉक्टर सुना को बताता है कि जो तुमने पानी पिया उसमें केमिकल था और उसी केमिकल की वजह से हम यह द्रव्य निकाल सकते हैं और यह द्रव्य हमारे लिए एक खास दवाई का काम करता है। फिर वह सुना के शरीर से निकाला द्रव्य को अपने शरीर में इंजेक्ट करता है और बहुत खुश होता है। फिर कुछ देर बाद उसे उल्टी आने लगती है। तब सुना बताती है कि उसने वह केमिकल वाला पानी तो पिया ही नहीं। तो डॉक्टर यह सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और सुना को मारने के लिए चाकू उठाता है। तभी वहाँ जीवान पहुँच जाता है। तब डॉक्टर वह चाकू सुना के गले पर रखता है और जीवान को हथियार नीचे रखने को कहता है। तो जीवान बंदूक नीचे रखता है। फिर मेजर के जीवान को खूब मारकर घायल कर देती है। फिर डॉक्टर मेजर के और मिस किम को उसकी बेटी को जल्दी से सूटकेस में भरने को कहता है। तो दोनों सुयोन को भरने लगते हैं और इधर नामसन और सार्जेंट कॉन के बीच लड़ाई हो रही होती है और इधर डॉक्टर अपनी बेटी वाले बैग को जल्दी से पकड़ता है और लैब में बम फेंककर वहाँ से निकल जाता है, जिससे मिस किम मोहे मर जाती है। पर जीवान सुना को बचा लेता है। फिर नामसन वहाँ पहुँचता है। वह मेजर यूविन को जीवान और सुना को ध्यान रखने को कहता है और वह डॉक्टर को मारने के लिए नीचे आता है। उधर डॉक्टर जब नीचे आता है तो लोग उसे उनके बच्चों के साथ क्या किया कहकर मारने लगते हैं और उनका सभी सामान इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे उसकी बेटी वाला बैग भी गिर जाता है, जिससे डॉक्टर की बेटी पूरी तरह से मर जाती है। तो डॉक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है। तो वह वहाँ पड़े बंदूक उठाता है और लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। नामसन आता है और उस डॉक्टर को मार देता है। फिर आखिर में देखते हैं कि भूकंप के बाद पहली बार बारिश होने लगती है। तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब बारिश के बाद धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी।